हमने कहानियाँ तो बहुत सुनी हैं, पर आज उस कहानी का हम ज़िक्र करने वाले हैं, वो कहानी आज की नहीं बल्कि कई सौ साल पुरानी। जी हाँ, मैं बात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सफ़र ताइफ़ की है। तो आइए हम उन मोमेंट्स को रिलीव करें और मैंने कुछ कम वीडियोज़ को कंपाइल किया है, तो आइए आप उनको देखिए और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाऊँ और आपके लिए लेकर आऊँ। अस्सलाम वालेकुम। जिस जगह हम मौजूद हैं, ये जगह अपने आप में एक बहुत अहमियत रखती है और हम जहाँ मौजूद हैं, ये पीछे मेरी जो वॉल देखिए, ये बाउंड्री वॉल है और ये बाउंड्री वॉल ताइफ के अंदर सबसे पहले अगर हम अहमियत रखी की जाएगी तो वो ये जगह रखी जाएगी। ये वही जगह है जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे और उन्होंने तमाम ताइफ के कुफ़ार को इस्लाम की दावत दी थी और जहाँ पे उनको एक इकट्ठा किया था और दावत दी थी। पर हमारे वसल्लम को इसी जगह बाउंड्री वॉल के अंदर उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया था और फिर वो यहाँ से रवाना हो गए। ये जगह एक बाउंड्री वॉल है जिस पर उन्हें सिक्योर कर दिया और बंद कर दिया और इसी जगह के अंदर ही जितने भी ताइफ के कबीलों के सरदार थे कुफार, वो यहाँ पे मौजूद थे। ये वही बाग है जहाँ हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इधर पहुँचे। यहाँ उन्होंने अंगूर भी नोश फरमाए। इसी बाग की कहानी है कि जब वसल्लम यहाँ तशरीफ़ लेकर आए तो वो ऑलरेडी मक्का के कुफ़ारों से बहुत सताए हुए थे। फिर ताइफ इधर आए कि तबलीग करें इस्लाम की, लेकिन ताइफ की बदसलूकी के बाद जब उनके ऊपर पत्थरों से वार किए गए तो उनके जूते वो भी लहूलुहान हो गए और इस हाल में वो उनके साथ ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, जो उनके आज़ाद करदा गुलाम थे। वो उनको साथ लेकर इस बाग में लेकर आए और उनको संभाला और एक जगह बिठाया। उनकी ये हालत देख के जो दुश्मन कुफ़ार सरदार उतबा बिन रुबैया उसे देखा नहीं गया और उसने तरस खाकर अपने गुलाम अद्दास को भेजा कि जाओ उनकी इयादत करो, उनको एक जगह बिठाओ और फिर उनको अंगूर पेश किए। और यही वो जगह है जहाँ पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर को नोश फरमाया। ये मस्जिद अद्दास है और इस मस्जिद की कहानी ये है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर खाने के लिए इस बाग में ताइफ के बाग में जब मौजूद बैठे हुए थे और उतबा बिन रुबैया के गुलाम अद्दास ने उनको अंगूर पेश किए, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर नोश फरमाते हुए पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ा। तो जब ये पढ़ा तो अद्दास चौंक गया और उसने कहा कि ये तो यहाँ का कोई ताइफ का फ़र्द नहीं कहता। तो उन्होंने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हारा दीन क्या है? तो उसके जवाब में अद्दास ने कहा कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ और मैं जो हूँ दिनुमा का रहने वाला हूँ। तो ये सुनने के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यानी कि तुम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बस्ती से हो। तो ये सुनने के बाद वो हैरान हो गया और उसने कहा कि आप कौन हैं? तो कहने लगा कि आप उनको कैसे जानते हैं? तो इसके जवाब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मेरे भाई थे, वो नबी थे और मैं भी नबी हूँ। ये सुनना था कि वो मुसलमान हो गया और फिर इसी जगह पे ये मस्जिद तामीर बनाई गई और इसी वजह से इस मस्जिद में लोग आते हैं और नमाज की अदायगी करते हैं। ये मस्जिद रसूल है और ये वही जगह है जहाँ कहते हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आए थे और कहा था कि आप कहें तो मैं दोनों वादियों को मिला दूँ। और ये वही जगह है जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये लोग मुसलमान ना हो सके तो क्या, इनकी आने वाली नस्ल मुसलमान होगी और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुसलमान हुई और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लोग आते हैं नमाज से नफिल अदा करते हैं। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास का मकतब है, यह लाइब्रेरी है। तो पहले लाइब्रेरी नहीं हुआ करती थी और यहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के बेटे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे वो यहाँ पर दीन इस्लाम की तालीमात को सिखाते थे। जब यहाँ पे इस्लाम कबूल किया गया था तो यहाँ पे सिखाते थे। अब ये लाइब्रेरी बन चुकी है और इस लाइब्रेरी में जो आपको हम सुनते हुए आ रहे हैं कि खाल के ऊपर लिखा जाता था कुरान पाक की आयत को, वो यहाँ पे महफूज है और यहाँ पे इसको अब हम देख नहीं सकते, उन्होंने सिक्योर कर दिया है। पर ये जगह ऑल इन ऑल बहुत 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 इम्पोर्टेंस रखती है।
یہ मेरे पीछे जो आप मस्जिद देख रहे हैं ये वही जगह है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मौजूद थे तो उन्होंने यहाँ पे नमाज अदा की थी और उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला ने इसको मस्जिद की शक्ल अख्तियार करके दी थी और यहाँ पर अब मुस्तकिल नमाज अदा की जाती है। तो जो लोग भी ताइफ आते हैं तो यहाँ पे सुन्नत के लिए तो वसल्लम की सुन्नत के तौर पे यहाँ पे तो नफिल नमाज ज़रूर अमल। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे सामने जो ये बाउंड्री आप देख रहे हैं बिल्कुल लाइब्रेरी के साथ यहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला की कब्र मुबारक है और उसके साथ यहाँ पर इनकी फैमिली की कब्र मुबारक है। तो जो लोग यहाँ पर आते हैं तो वो दुआ के लिए यहाँ पे खड़े होके उनसे दुआ करते हैं।